तुमको राज संकल्प भाई बुला रहे हैं, देखो सामने खड़े हैं। अरे ये कितनी जोर लगा। भाग। गोली मत मारना। अगर से भागना चाहता तो राणा मर गया। हरिया राजा खत लेकर आ। ठीक है। राजा, आज तो तेरा एक साथी मारा गया। कसम है मां भवानी की, जिस दिन तू मेरी नजरों के सामने आया, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। जितना इंतजाम करना है तू कर ले। कल 10 बजे तुम लोगों की लाश एसपी के हवाले न किया तो मेरा नाम हसीना नहीं है। डाल दे खत। आओ मेरे साथ। साले सुधार से इस रास्ते में शराब पी कर लेते हो, कौन हो? राजा देखो, ये खत पड़ा हुआ था लाश के पास। कितना अच्छा मेरा दोस्त था, ये दुनिया छोड़ के चला। देखो खत पड़ा था वहीं लाश के पास। ये कैसा खत है? लाश पे पड़ा था। हाँ हाँ, देखो उसमें क्या लिखा है भैया, कैसा खत पढ़ो है राजा ये? पढ़ो। ओ, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे पास 4 सोने की गोलियां हैं। गोलियां? क्या गोलियां? कल सुबह मैं अपने दलबल सहित आऊंगी और एक एक गोली जिसके नाम की है उसके सीने में उतारूंगी। उसके बाद तीनों की लाश एसपी के हवाले करूंगी। डाकू हसीना। ये डाकू हसीना कौन है? ये डाकू हसीना कौन सी बला है? अब क्या होगा? पहली गोली पे नाम लिखा हुआ है राणा, वो तो बेचारे गए काम से। और दूसरी गोली पे नाम लिखा हुआ है ठेकेदार। मेरा भी नाम है। आपका भी नाम लिखा हुआ है। तीसरी गोली पे नाम लिखा हुआ है लाला। राजा मेरा नाम कटवा दो, अभी हम मरना नहीं चाहते। अरे तुम्हें तो नाम की फिक्र पड़ी है। और चौथी गोली पे नाम लिखा हुआ राजा। हाँ? कल सुबह मैं अपने दलबल सहित आऊंगी और एक एक गोली जिसके नाम की है उसके बाद सीने में उतारूंगी। उसके बाद तीनों की लाश एसपी के हवाले करूंगी। दस्तखत डाकू हसीना। अब क्या होगा राजा भैया भैया? आ गया पसीना। ऐसा करो, ये लाश ठिकाने लगाओ। हाँ। उसके बाद ये खत लेकर हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। FIR करेंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये लाश ठिकाने लगाओ। अरे कितने प्यारे थे मेरे राणा भैया। थाने में कुर्सी क्या हो गई? कुर्सी का
साहब नमस्कार। ओहो राजा भैया नमस्कार नमस्कार। कहो कैसे पधारे जागे भाग हमारे। ये मत पूछो हवलदार साहब कि हम लोग कैसे पधारे हैं। बहुत बड़ी समस्या में हम लोग उलझ गए हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। मेरे रहते हुए आपके ऊपर समस्या कोई आई? बहुत बड़ी समस्या में हम लोग उलझे पड़े हैं। आखिर बात क्या है? हवलदार साहब ये लीजिए खत और आप खुद पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे कि कौन सी समस्या में हम लोग उलझे हैं। खत लो, पढ़ो, मुझे लाओ। मेरी मदद कीजिए साहब। घबराओ नहीं। हाँ? राजा भैया क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ है? ऐसा है, देखो हम कम पढ़े, कम पढ़े हो तो हम बटोर बटोर लेहनिया पढ़ी थे। बटोर बटोर के, और जब हम पढ़ाई लगे तो कोई डिस्टर्ब न करे। यानी कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ठीक है भैया, हवलदार साहब पढ़िए खत, बीच में कोई बोलेगा नहीं। ये थाना है तुम्हारा, हवेली ना मादर चौधन कुर्सी बैठो। अरे भाई इधर उधर खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा कोई घर है? ये थाना है, आके कुर्सी पे बैठ जाते हो। दूर पहले हटो, बदबू दे रहे हो। हट, अंदर कर देंगे बिना केस के, समझ में आ जाए। पढ़िए साहब पढ़िए। कल सुबह मैं अपने दाल भात, अरे साहब, अरे इसमें लिखा हुआ है कल सुबह मैं अपने दलबल सहित आऊंगी, और आप तो दाल भात पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़े रहो तो हमें लगे काहे लाए रहो। ले जाओ इनको। आपके लिए लाया हूं। डिस्टर्ब डिस्टर्ब ना करो। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़िए पढ़िए साहब पढ़िए। कल सुबह मैं अपने दलबल सहित आऊंगी, जिसके नाम की गोली है उसके सीने पे उतारूंगी। पहली गोली पे नाम लिखा है राणा। वो तो बेचारे गए काम से, दुनिया छोड़ दिया। आओ मेरी गांव में घुस जाओ। हमें क्या करूं? जब कह रहा हूं बीच में डिस्टर्ब न कीजिए, तो आप लोग समझ में नहीं आए। और दूसरी गोली पे नाम लिखा है ठेकेदार। ये है बेचारे ठेकेदार। तो को कहा तुम भंगिया है, को कहा तुम लोग समझ में आए। इतनी बार बता चुका हूं, जब साहब खत पढ़ने लगे तो तुम लोग बीच में मत बोलो, पढ़ने तो पूरा का पूरा खत। तीसरी गोली पे नाम लिखा है लाला। मेरा नाम है लाला। आओ आओ गांव में घुस जाओ। जब कहे तो हम चुपचाप खड़े रहो। और चौथी गोली पे नाम लिखा है राजा। तो मुंह का है बनावट। कल सुबह मैं आऊंगी और जिसके नाम की गोली है उसके सीने पे उतारूंगी। उसके बाद तीनों की लाश एसपी हलवाई की दुकान पे बरामद करूंगी। आप क्या पढ़ रहे हैं? तीनों की लाश एसपी के हवाले करोगे? आप तो बता रहे हलवाई की दुकान पे, वहां सीरा चाटना है क्या? दस्खत दस्खत दस्खत। हाँ वाह डाकू हसीना। साहब ये करीब वही 12 बजे रात में आएगी। यूँ बताओ, हाँ? हम खत पढ़ रहे हैं, हाँ? तुम लोग यूँ बड़बड़ाए रहे हैं। ये साले बड़बड़ाए रहे का इनके चुनना लाग है का? नहीं हाँ 3 जने हैं। कल सुबह वो कितने बजे आएगी? 12 बजे। कल बजे आएगी 12 बजे। नहीं तो अब हमका फिर उका पुदीना है एक परी। तो आप घबराइए नहीं, वो 12 बजे आएगी, हम लोग 3 बजे आ जाएंगे। अरे साहब वो 12 बजे आएगी।
और आप 3 बजे आएंगे तब तक तो हम लोगों का ताक भिनादिन हो जाएगा वहाँ। सिर्री होगा कब हो पुलिस मौके पहुंची है पहुंचबे करी। जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम लोग घबराओ ना यार, ऐसा है कि तुम्हें लोगन की हवेली तो है ये है। अरे हम लोग ठाकुर हैं, पूरी की पूरी हवेली है। हाँ। एक महले की कोई 4 महलों वाली। तो जो एकदम पीछे वाला कमरा हुआ हाँ वहाँ सब जने बैठत जाओ। हाँ एकदम पीछे वाले। पीछे वाले, सबसे पीछे वाले। एकदम आड़े में यहाँ है ना। और डाकू हसीना आवे और तुम तीनों को गोली मार दे। एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखाने के लिए आएंगे जब हम लोग मर जाएंगे। अरे जब कोई हादसा नहीं हुआ तो हम कैसे रिपोर्ट लिखें? अरे हादसा हो गया, मेरा एक साथी मारा गया। ओ राना मारा गया। हाँ ठीक है घबराओ नहीं, आप लोगों की हवेली की तरफ हम 2-4 ट्रक प्यासी पुलिस लगा देंगे। प्यासी या भूखी, पीएससी उससे कहते पीएससी। हाँ और हवेली के चारों तरफ 2-4 ट्रक लाइटरिंग लगवा देंगे। मिलिट्री मिलिट्री। हाँ ठीक है साहब, हम लोग चलते हैं। हाँ। बहुत जल्द आइएगा। साहब आप चलते हैं। हाँ, देवे तुम। अब किसकी बारी है? सदा छे आप तुम्हारे ठेकेदार की सदा छे। ठेकेदार की बारी है? हाँ सदा छे। बहुत ही अच्छा मौका, आ मेरे साथ आ। ना सदा छे, ठेकेदार के है ऐसे जाना नहीं। ठीक है सदा छे, ठेकेदार के वहां पर पुलिस का पहरा सदा छे। पुलिस का पहरा? हाँ सदा छे। हरिओम। सदा छे। तब तो वहां पर चलना बहुत जरूरी है। क्यों ना सदा छे? गांव के पास चल के करो भर दो गांव के पास चल के करो भर दो। सुन पुलिस दल वहां दौड़ता आएगा, बस उसी वक्त उसको उठा बस उसी वक्त उसको उठा लाओ। हाथ मल करके यस्वी भी पछताएगा, बस उसी वक्त। क्यों ना सदा छे? गांव के पास चल करके तुम लोगों को फायरिंग करना। ठीक सदा छे। वो पुलिस वाले ये समझे कि हसीना ढाका डाल रही है। ठीक है। वो लोग वहां पर दौड़ते जाएंगे, उसी वक्त मैं उसकी बहन को उठा लाऊंगी। तो क्या देख सदा आओ छे? मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी सदा छे। साहब कैसा खाते? ये खत है ठेकेदार के चारों तरफ हवेली कि पुलिस लगा दी जाए। क्यों? उनकी जान का खतरा है। कैसा खतरा? वो डाकू हसीना आने वाली है। डाकू हसीना आने वाली है ठेकेदार को मारने। वो साहब तब तो मौका बहुत अच्छा है। जैसे वो प्रवेश होगी हवेली में, हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ए, हवलदार फोर्स। अबे क्या हुआ? सब हमको लगा देखा कि डर रही है अगले का। आओ मेरे साथ। डाकू हसीना बच करके नहीं जाना चाहिए। ओ साहब ये काम करो, क्या? उखड़ डकैती डाल दे दियो और बाद में चला जाए और जो को मिले उनका 2-4 लगदा लगावा जाए और 400-500 लेके तो उन तरफ सिटियाबाजी की जाए। यही सीखते हो। जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है
यही जानना चाहते हैं कि तुम लोग कौन हो। रूपा। हैं? रूपा? हाँ, वही रूपा जिसकी तुम लोगों ने इज्जत लूटी थी। इज्जत? हमारी बर्बादी का कारण तो तू है। नहीं! चाय में मुझे बेहोशी का पाउडर तू लेकर आया था। हरिया, पोजीशन डाउन कर इसका। अरे ये क्या तुम लोग कर रहे हो भाई? मार हरिया इसे, मार। चल लूट इज्जत। बहुत दिन ऐसा आराम किए हो, तुम्हारी वजह से ये सब आया है। ये क्या है? एक्शन दिखा रहे हो? कौन है कह रहा बुधाई को कम मारो? ये जिसका ये हमदर्दी हो। ये बुधाई कौन है? तुम बुधाई को जानते हो? हाँ, तुम बुधराम को बुधाई को जानते हो? ये बुधाई कौन है? हमें तो नहीं मालूम कौन है। कौन तेरा हमदर्दी है? ये कहता है उनको कम मारो। तमाम कर दीजिए रूपा मेरी खता माफ कर दीजिए रूपा मेरी खता। अब ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। अच्छा, पाँव पड़ता हूँ मैं और भी। पाँव पड़ता मैं और भी। जब तुम जिंदा बचोगे तब ना, दोबारा गलती नहीं करोगे। भागना चाहता तो बुला, अपने हमदर्द को बुलाना चाहता तो हरिया, पुलिस है, पुलिस।
लिया अपन हमका नौकरी नहीं करे। हवलदार, तुझे शायद ये नहीं मालूम कि हसीना कौन है। को ऐसा है? ये मेरी बहन रूपा है। रूपा? हाँ, ठीक कहो साहेब, तो रोक ले हो नहीं, एक गोली में तिथरा हो जाती। इसीलिए तो मैं तेरी नाल नीचे कर दिया था। अब हमें ये लगता कि यह रूपा से हसीना कैसे बन गई। पता नहीं साहेब। हवलदार साहेब, मैं पत्र देता हूं, तू हसीना को दे देना। अरे साहब, हमारा ब्याह तो क्यों? हमारे जान के पीछे काहे पड़ रहे हो? इनका दे ये चले जाए। हवलदार, वो हसीना तुझे कुछ नहीं कहेगी। वो तो हम जानी, तो हम जब गुफा में जाइबे तो कुछ ना कहीं है, गोली न मरी है। जब वो मेरा पत्र पाएगी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, तुम कहा तो जाए तो हम साहेब। लो, हमारे घर का चले जाए किनसे? क्यों? हमारे यहाँ मेहरबान में बता दी हो कि अब हवलदार का सहारा न करी। दोनों मस्त मनाई देख के कह लिया। अबे वो तो मोटी मर जाएगी। जाओ। हरिया, आज रात खूब आराम करो। क्यों नहीं सदा छे? कल देखा जाएगा। ठीक है सदा छे। हरिया, क्या बात है? देख कौन है साला, कह रहा कौन है रे। क्या बात है। हरिया, फाटक बंद कर। एक्शन देखो, रजनीकांत के नाना हो रहे हैं। कैसे आए थे? क्या कह रहे थे? कौनो है रे। ओ, ऐसा है कि हम लोग की आदत हो जाती है। कैसी जब आदत? हम लोग किसी को, चोर को, साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं, बदमाश को पकड़ते हैं, फिर थाने में बंद करते हैं, मारते हैं, हम कहते हैं कि ये साइकिल कहाँ से लाया, वो सड़ी के माल रोज ये बता, वो बता, अबे कहाँ से लाया। लेकिन ये तुम्हारा थाना नहीं है, ये डाकुओं का गुफा है। कौन सी कास्ट हो? हम ऊंची कास्ट है। ऊंची कास्ट हो? और क्या? हारिया पूछ इससे। हे हवलदार, कौन ऊंची जात हो? ठाकुर हो? तो ऊंची जात? कौन ऊंची जात? दुधा हो? हाँ? दुधा हो? ये दुदहा कौन बिरादरी है? तो कौन हो? इसका मतलब पंडित हैं आप। हमका कहाँ कथा वथा कहा है? फिर ऊंची जात, ऊंची जात। इसका मतलब वर्मा हैं आप। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। यादव हैं आप। हाँ, हमका दूध भी अच्छे खाए। ऊंची जात, ऊंची जात। ऊंची जात। अच्छा खासा आप होंगे आप। ऊंची जात, ऊंची जात। अब तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझ में नहीं आवत। कौन सी जात हो? हम बगल मार क्षत्रिय। बगल मार छत्री? ये कौन से ठाकुर हैं? हम सोरिया पासी हैं। हे! खड़ा हो जा, घबराओ नहीं। ओह, आपके नाम का ये ले। जात से कोई सूद नहीं होता है। वर्मा हो, ठाकुर हो, पंडित हो, रावत हो, कोई भी कास्ट का हो जी, जात से कोई सूद नहीं बनता है। फिर सूद सिर्फ उसकी आदत बनाती है। ये क्या कह रहे हैं? और सूद की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जो रेतु से बात करता है, कोई भी कास्ट का हो, ये तुम समझ लो कि जरूर कोई गलत नुतफे से पैदा है। ये क्या कह रहे हैं?
शरीफ इंसान रेतू से बात नहीं करेगा। ये और तुम ना ये आपके नाम का लेताल लेकर आए हैं। साहब कहीं ना दे दिए तो बच जाइए। बंदूक रोक हरिया। जब तक के खत का मजमून समझ न लूं, इसके ऊपर कड़ी नजर रखो, भागने न पाए। भागा भाई ना, भागे वाले ना है। लोगों नाश्ता पानी लो। क्या खाएगा? कहाँ है तुम्हारे? क्या खाएगा बोल? हरा मुर्गा है। हरा मुर्गा, खड़े हो जाओ। हरा मुर्गा ये कहाँ होता है? हरा मुर्गा नहीं जाने? जब ने मुर्गा पोलियो हुआ था, हम वही मुर्गा खाए थे। वो हरा मुर्गा मिलेगा भी, अगर जो उसके पोलियो नहीं होगी तो पोलियो भी तुम्हारे बनेगी। तुम भी तो हरे मुर्गिया हो। खड़े हो जाओ। डाकू सेना, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यहाँ पर मैं तुम्हें को समझाने के लिए बुला रहा हूँ। पीली कोठी नंबर 11 दुर्गे माँ की मंदिर के पास तुम्हें आना है। खत भेजने वाले का नाम रंजीत सक्सेना। डाकू सेना, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी गिरोह का कोई नहीं आएगा, तुम्हें आना है निहत्था। अपने साहब से बतला देना कि हसीना जरूर आएगी। अच्छा तो आप आओगी? जरूर आऊंगी। अच्छा कोई नाश्ता पानी नहीं है? मिलेगा। हरिया, नाश्ता पानी का इंतजाम करो इसके लिए। कहाँ चले? डरो नहीं, डरो नहीं। हमका राजदूत के साथ न भेजो। तरस आता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बीबी और बच्चों पर, अन्यथा ये डाकुओं का गुफा है। यहाँ पर आने वाले के कदमों के निशान तो मिलते हैं, पर जाने वाले के नहीं। आज तो पहला व्यक्ति है जो यहाँ से जीवित जा रहा है। एक दिन छोड़ दियो, मेहरबान मुंह देखिए बस। तुम्हारी बीबी भी है? और का? एक नहीं दुई दुई। 2 बीबी है। और का? कुछ अपने ऊपर तरस खाओ, मर जाओगी भैया। यही तो हम सुखाए खाते हो रहे। दिन रात चिंता लगी रहेगी, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। बस तुम 1-2 साल के और मेहमान रहोगे बस। ना ही निपटा दिया सबका, तब है हम जा। अच्छा, हिम्मत है। तो आप हमारे यहाँ आएंगे क्यों? जरूर। अच्छा आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपकी कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये जो है आपका साथी गुलवा, हरिया नाम है इसका। हरिया हरिया। क्या खिलाते हैं? ये क्या खाता है? खाना खाता, और क्या खाता है? यही मूस ऊस खाता होगा। मूस? ठहरो, ये मूस कोई खाने वाली चीज है? हरा चारा खवावा करेगा जब हम बताइए। ये कोई बकरी है? जैसे गूलर है, पीपल है। जा सकते हो तुम, चले जाओ। हरिया, आपकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इसको वहाँ पे मत लाना। क्यों? क्या करेगा? तो वहाँ पे नहीं लाना। क्यों? इसका भैया चलो। हरिया, सदा जे सरदार से बतला देना कि हसीना शाम तक घर आ जाएगी। जाओ। ना सदा जे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूं सदा जे। किस समय पुलिस वाले तुम्हारे साथ में धोखा कर जाएंगे, मैं सरदार के मैं क्या जवाब दूंगा? ये तो मुझे भी मालूम हरिया हाँ सदा जे, कि वो पुलिस वाले किसी वक्त धोखा कर सकते हैं। अगर ये खत पाकर मैं वहां न गई तो सरदार क्या सोचेगा? क्या हमारे सोचेगा? गिरोह में जितने मेरे साथी हो सब बुज़दिल हैं। मैं ये नहीं चाहती हरिया कि मेरे है। जीते जी सरदार के नाम पर धब्बा है। और तुम लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी।